नमस्कार, समाचार संकलन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच चल रहे भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक घर और एक गेट की तस्वीर दिखाकर बाबूलाल से सवाल पूछा है कि आखिर यह घर किसका है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प यात्रा कर रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक। बाबूलाल ने संथाल परगना के मामले में कहा कि सरकार केस कर सकती है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कंपनी 2005 में कंपनी बनी या नहीं। बाबूलाल मरांडी 2005 में भारतीय जनता दल पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाए थे, तो पार्टी को मजबूत करने में आखिर किनके पैसे लग रहे थे। बड़ा सवाल सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा बाबूलाल मरांडी से किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शायद यह घर या गेट और बंगला देखकर सब कुछ याद आ जाएगा उन्हें। उनको जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। आपके तरफ जो है वो ये कि आपके तरफ से उधर हो रहा है, जनता को क्या मिलेगा भ्रष्टाचार बनाम? नहीं, जनता को अपने प्रिय नेता के बारे में जानकारी मिलेगी। जनता को भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की जानकारी मिलेगी। कहां सरकारी संपत्ति का चार दीवारी ऊंचा किया गया उसकी जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। बाबूलाल जी ने भी एक आरोप लगाया है कि टॉप अप रिचार्ज कराना पड़ रहा है। भैया 28 दिन का तो महीना मोदी जी ने किया। और साल में 12 महीने के जगह मोबाइल का 13 महीना हो गया। ये डिजिटल क्रांति तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इसलिए टॉप अप पॉपअप ये सारी जवाब बाबूलाल जी के पास। बाबूलाल जी इस घर का नाम पता सब कुछ बताएंगे, और वो आज शाम तक ही हमको लगता है उनको याद आ जाएगा, क्योंकि इसी घर के अगल बगल वो घूम भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निजी और निकट के व्यक्ति सुनील तिवारी जी की पत्नी निर्देशक के तौर पे पंजीकृत थी या नहीं, क्योंकि उनके पास वो तथ्य वो भी जानते हैं कि 2004 के बाद जब उन्होंने भाजपा छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, तो उस पार्टी में के संचालन में जो अकूत धन खर्च की गई, विधायकों को जिताकर फिर उनको सौदा भी किया गया, वो सारी बातें वो आज के दिन में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि एक लंबी पुरानी उनकी दिनचर्या रही है। तो आज एक प्रवेश द्वार, जिसको हम लोग गेट कहते हैं, ये फोटो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इसको देखकर कुछ उनको याद आता या नहीं आता।
ये गेट उनको याद है या नहीं? सर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जोहार। 1982 में एक बड़ा चर्चित और उस वक्त का बहुत लोकप्रिय एक फिल्म आया था। उस फिल्म का नाम था प्रेम रोग। उसमें एक गीत बहुत मशहूर हुआ था, ये गलिया ये चौराहा चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम समझते हैं कि आज भी ये गीत झारखंड के कुछ लोगों पर शायद लागू होता है। हमारे प्रिय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आजकल संकल्प यात्रा पर, संकल्प से सिद्धि तक, उनके इस रिद्धि सिद्धि महायात्रा में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कल शायद उन्होंने कहा कि संथाल परगना बिल्डर्स की बातें जो हमने की थी उन पर सरकार केस करे और संपत्ति दर्ज करे, ये संपत्ति अटैच करे। बातें अच्छी हैं, लेकिन वो ये तो नहीं बता पाए कि आखिर 2005 में ये कंपनी बनी या नहीं बनी। उसमें निर्देशक के तौर पर उनके भ्राता रहे या ना रहे। एक घर भी है, ये घर उनको याद है या नहीं? आपका नहीं पसंद है। ये घर किनका है? ये घर किनका है? इस घर को देखकर तो कुछ यादें आती होंगी बाबूलाल जी को। अब तो यहाँ पर एक गाना का जो रीमिक्स है वो है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना होगा दोबारा। थोड़ा बोल चेंज हो गया, 82 से 23 आते हैं। क्योंकि इनके लिखने वाले भी जो हैं वो संतोष भी है, वो आनंद भी। तो यदि कुछ उनको याद आ रहा होगा तो इस घर के बारे में भी बताएंगे, जैसे संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं।
कि ये घर किनके स्वामित्व का था। ये लगभग 3-4 सालों तक वहां पर मकान मालिक बनकर रहते थे या किराएदार बनकर रहते थे या अतिथि बनकर रहते थे। बाबूलाल जी, यदि आपके बारे में रोज एक के बाद एक तथ्य हम लोग देंगे तो कितने तथ्यों को आप छुपाएंगे और कितने तथ्यों पे आप मिथ्याचार करेंगे। क्योंकि अब आपके पास में आप ही ने हम लोगों को मजबूर किया। ये बातें अब तो लोगों तक ले जानी है कि आप जो घूम घूम कर मिथ्याचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं उनको ये